गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी आंखें एक कंप्यूटर की तरह से डेटा को प्रोसेस करती हैं और फिर हमें कोई चीज़ नज़र आती है। हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं और किस तरह से इस दुनिया को देखती हैं, इस 4-5 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको फंक्शनिंग ऑफ एन ह्यूमन आइज अच्छे से समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं आपका नाम मेंशन करके फिर वीडियो शुरू करूंगा आपकी। तो सिंपल स्टेप्स में समझते हैं कि हमारी आंखें इस दुनिया को कैसे देखती हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे यूनिवर्स की जो बीच की कड़ी है, जो इसे एक्सेसिबल बनाती है, वो लाइट है एंड टाइम है। साइंस की किसी भी फील्ड की बात कर लो, लाइट और टाइम का नाम तो जरूर ही आएगा। अगर लाइट को और टाइम को अगर हम इस यूनिवर्स में से निकाल दें तो इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम इस यूनिवर्स को देख ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। टाइम की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हमारा मेन टॉपिक है ही नहीं। लेकिन टाइम ट्रैवल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने ऐसी डेफिनेशंस दे रखी हैं टाइम ट्रैवलर्स के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, और असली तरीका बता रखा है कि एक टाइम ट्रैवलर किस तरीके से टाइम ट्रैवल करता है। और इस तरीके की डेफिनेशंस आपने अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और वीडियो प्ले करके आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। ये भी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट हमारे यूनिवर्स की बीच की कड़ी है, उसी तरह से लाइट दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट साबित होती है। तो चलो लाइट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लाइट इस इन्वायरमेंट में से कॉर्निया के जरिए हमारी आंखों में एंटर करती है। कॉर्निया पहली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आंखों की। जैसे ही लाइट एंटर करती है तो इसको फोकस करती है। सबसे पहले तो हमें पता है, और मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन करा था, कि जब लाइट किसी भी चीज को टकरा के वापस आती है और हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है तो उस वक्त हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो वो लाइट टकरा के कहाँ पे पड़ती है? हमारे कॉर्निया पे पड़ती है। कॉर्निया इस लाइट को फोकस करके नेक्स्ट लेयर पे इंसिडेंट कर देता है। अब नेक्स्ट लेयर आती है प्यूपिल एंड लेंस। लाइट कॉर्निया से पास होने के बाद फोकस होती है प्यूपिल पे। प्यूपिल एक एडजस्टेबल ओपनिंग है, या आप इसको कैमरे का शटर समझ सकते हैं। प्यूपिल को कंट्रोल करता है इरिस। इरिस एक अलग ऑर्गन है आई का। इरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमें आगे भेजनी है, कम भेजनी है, ज्यादा भेजनी है, ब्राइट भेजनी है, डिम भेजनी है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इरिस की होती है और ये इरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को। कंट्रोल कह लो या एडजस्टमेंट्स कह लो, बिकॉज कैमरा से अगर हम कंपेयर करें तो फोटो लेने से पहले हम भी उस कैमरे को एडजस्ट करते हैं, उसके लेंस को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स हमारी आंखों में अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, इरिस और प्यूपिल के कॉम्बिनेशन के द्वारा। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद ये लाइट को ये दोनों इरिस एंड प्यूपिल लेंस पे फोकस कर देते हैं। प्यूपिल और इरिस का काम खत्म। अगला काम करना होता है रेटिना एंड फोटो रिसेप्टर्स ने। रेटिना एक स्क्रीन की तरह आंखों की बैक साइड पे लगा होता है जिसमें बहुत ही सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स भी दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ये दो फोटो रिसेप्टर्स का काम इतना बारीक है, इतना ज़्यादा बारीक है कि आप देखोगे कि कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो रही है हमारी आंखों में। चलो दो दो लाइंस में बात कर लेते हैं रॉड्स एंड कॉन्स के ऊपर। रॉड सेल्स का जो मेन फोकस होता है वो डिम लाइट को प्रोसेस करना होता है। ये जो डिम एरियाज होते हैं, डिम लाइट होती है, उसको प्रोसेस करता है। और दूसरा ये दो कलर्स में ही प्रोसेसिंग करता है, एक ब्लैक और दूसरा वाइट। अब बारी आती है कॉन सेल्स की। कॉन्स कलर्स को डिटेक्ट करते हैं और ब्राइट लाइट को प्रोसेस करते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं ये भी तीन कलर्स को ही प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तीन लाइट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और तीन कलर्स की वजह से ही बाकी रंग बनते हैं और फुल स्पेक्ट्रम में हमें एक चीज या एक इमेज नजर आती है। अब ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद रॉ डेटा को स्क्रब भी करना होता है, मतलब साफ करना होता है, और साफ करने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है। ये काम भी फोटो रिसेप्टर्स का ही है। अब फोटो रिसेप्टर्स सिर्फ इमेज को प्रोसेस ही नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करते हैं। अभी काम खत्म नहीं, शुरू हुआ है ना? कितना इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब इस डेटा को ब्रेन तक भी पहुंचाना होता है, और इस चीज का काम हमारी ऑप्टिक नर्व करती है। ऑप्टिक नर्व इस प्रोसेस डेटा को ब्रेन तक पहुंचाती है। अब इमेज पहुंच गई ब्रेन तक। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन कैसे इस इमेज को प्रोसेस करके हमें दिखाता है। ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और इम्पल्सेस को प्रोसेस करता है और सबसे पहले कंबाइन करता है,
क्योंकि ब्रेन को डेटा दोनों आंखों की तरफ से भेजा गया था। फोटो रिसेप्टर्स ने दोनों आंखों का सेपरेट सेपरेट डेटा भेजा था। तो ब्रेन दोनों आंखों के डेटा को पहले तो कंबाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सिंगल इमेज तैयार करता है। ये इमेज 3 डिमेंशनल होती है। आफ्टर डीप फिल्टर्स लगाने के बाद शेप्स, आउटलाइंस, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, कलर फिलिंग करने के बाद इमेज को प्रोजेक्ट करता है। सोच के देखिए कितनी इनक्रेडिबल कोऑर्डिनेशन होती है ब्रेन एंड आईज के बीच में, और फिर जाके एक रियल कलरफुल और डिटेल्ड फोटो हमें नजर आती है इस दुनिया की। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की है। अब आईज अगर कैमरे का कंपैरिजन करें तो 576 मेगापिक्सल्स बताया जाता है कि हमारी आंखों की जो देखने की शक्ति है वो 576 मेगापिक्सल है। लेकिन इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज आईज में मस्कुलर लेंस लगा हुआ है और कैमरा में कांच का लेंस लगा हुआ है। तो क्या कंपैरिजन इनका? दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपने कुछ नया सीखा है, और अगर अंदर से आवाज आती है कि आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन सीरियसली यहाँ कुछ नया सीखने को आता है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। टाइम ट्रेवल एंड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, निकोला टेस्ला क्या हवा के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते थे, इलॉन मस्क के मार्स मिशंस। तो ये मैंने सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके अच्छे से वीडियोस देख सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत मेहनत से मैंने बनाई हैं। आपको सीखने के लिए जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मैं नाम मेंशन करके बताऊंगा कि किसने कमेंट किया है और ये वीडियो किन की रिकमेंडेशन है। थैंक यू वेरी मच।